कर आ रही है। किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले किसानों के लिए क्या खबर निकल कर आई है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर। देखिएगा, मैं कोष्टक बना देता हूँ। पीएम किसान स्कीम रूल, यानी किसानों के लिए एक नया रूल निकल कर आया है। क्या रूल है चलिए जानते हैं। फैमिली में सभी सदस्यों को मिल सकता है ये योजना का लाभ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। अगर आप भी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले हैं तो आपको एक बार उसके नियमों व कानूनों को जानना जरूरी होगा। चलिए जान लेते हैं नियम और कानून के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे इस वीडियो में नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, केंद्र सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास पर ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं भी चलाई रही है। इनमें से पीएम किसान सम्मान निधि योजना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं किस्त का पैसा डाला गया था। 17वीं किस्त के बाद आपको बता दें, इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। प्रति 4 महीने पर किसानों को 2,000 रुपये के हिसाब से किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वर्तमान में सरकार ने इस योजना के नियमों को सख्त कर दिया है। दरअसल देश के कई किसान फर्जीवाड़ा कर रहे थे, उनमें से केंद्र सरकार ने यह कदम लिया है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं तो या फिर उठाने को सोच रहे हैं तो आपके एक बार पीएम किसान योजना के नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर चलिए आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सभी किसानों के लिए क्या ज़रूरी अपडेट निकल कर आई है। पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक एक परिवार के केवल एक ही सदस्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर पिता को योजना का लाभ मिल रहा है तो बेटा, बेटी, बीवी कोई भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकती है। अगर एक सदस्य के अलावा दूसरा व्यक्ति इस स्कीम का आवेदन करता है तो आवेदन रद्द हो जाएगा। चलिए जानते हैं खेती करने के लिए कैसे पैसे दिए जाते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए जरूर करें ये काम। लाभार्थी को योजना का लाभ पाने के लिए KYC और ज़मीन पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। दोनों काम करवाना अनिवार्य है। कई किसानों के पास ज़मीन नहीं थी पर फिर भी वह योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे में सरकार ने यह कर दिया है, नियमों का वेरिफिकेशन कर दिया है। ज़मीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाता है। क्या है चलिए जानते हैं। अगर नियमों का कर रहे हैं नहीं पालन तो आपको भरना पड़ेगा हर्जाना। अगर कोई किसान गलत तरीके से योजना का लाभ उठाता है तो पकड़ा जाता है, तब उसका नाम लाभार्थी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितनी किस्त की राशि मिली है उसे भी लौटाना पड़ा है। यहाँ तक कि सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी ले सकती है जो भी गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठाता है। तो अगर आप भी एक किसान हैं तो सबसे पहले इन सब नियमों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक किसान हैं तो निश्चिंत रहिए। अगर एक आप फर्जी किसान हैं तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपको नियमों के चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं किस्त का पैसा 18 जून 2024 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से 8 करोड़ 75 लाख किसानों से अधिक लाभार्थी 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा एक साथ जारी किए थे। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने KYC नहीं किया तो समय रहते KYC करें ताकि 18वीं किस्त का पैसा जब भी जारी हो, जिस दिन भी जारी हो, तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट एक रिमोट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसे जारी किए जाएं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल